हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। इस टॉपिक में हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स में काम किया था, जो प्रीवियस स्लाइड्स हमने डिस्कस की थी, उसमें हम सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज सेट, सेट्स क्या होते हैं, हम ये प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। वेल डिफाइंड सेट कौन से होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड सेट्स कौन से होते हैं, ये सारा काम अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो टारगेटेड स्लाइड है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है, और इन एग्जाम्पल्स का रिस्पॉन्ड आप लोगों ने मुझे करना है, ठीक है। इसके जो आंसर्स हैं वो आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे मुझे उसका रिप्लाई करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स, मेरे पास आप लोगों का चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग सब मुझे आंसर्स रिकॉल करेंगे अपने चैट बॉक्स पे, और अगर किसी को कोई क्यूरी होगी तो वो अपना हैंड रेज करेगा, और अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो आप मुझे थम्स अप दोगे। सो हमारे पास आज की एक एग्जाम्पल है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। इफ हमारे पास यहाँ पर दो सेट्स हैं, सही है। इफ P contain 1 2 3 4 और सेट Q contain A B C D। क्लियर है यहाँ तक सबको? इफ यस तो प्लीज थम्स अप, क्विक, बिल्कुल। ईमान, बिलाल, हरियब बेटा। सो हमारे पास दो सेट्स हैं। हमारे पास सेट A दैट इज सेट P, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, और एक सेट Q है दैट इज A B C D। राइट द सिंबल्स इक्वालिटी और अनइक्वालिटी, ठीक है। आपने बताना है कि ये एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करते हैं। इफ यस तो हम वहां पर इक्वालिटी का साइन बना देंगे, इफ नो तो हम वहां पर नॉट इक्वल का साइन बना देंगे, ठीक है क्लास। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? एक्सीलेंट। सो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपने एलिमेंट्स को सेट से रिप्रेजेंट करवाना है कि ये एलिमेंट्स उस सेट्स में मौजूद है या नहीं है। इफ अगर वो वहां मौजूद है, वो उस सेट से लाई करते हैं, तो हम इक्वल्स टू का साइन बना देंगे, ठीक है। और अगर वो लाई नहीं करते तो हम नॉट इक्वालिटी का साइन बना देंगे, ठीक है। ये साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइन हमें नॉट इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? एक्सीलेंट। इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें क्या करनी है, हमें इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है ताकि हम इन स्टेटमेंट को ट्रू बना सकें, ठीक है। नंबर 1, 2 P। क्या 2 का जो एलिमेंट है वो P से बिलोंग करता है, P सेट से? इफ यस तो थम्स अप, नो तो सेंड एनी इमोजी यू वांट। मुझे आप बताएं जी, आप मुझे अपने पर्सनल चैट बॉक्स पे भी आंसर कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिलाल, उस्मान, वेल डन बेटा, गाइस यू डन अ ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट, एग्जैक्टली। क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट 2 है वो बिलोंग करता है सेट P से, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, 2 इज इक्वल्स टू P। एक्सीलेंट क्लास। क्लियर है यहाँ तक सबको? इफ यस तो थम्स अप। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स क्लास। आमना, बिलाल, हम्मान। सो सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास 5 टू P। क्या 5 P से बिलोंग करता है? 5 का जो एलिमेंट है वो P से बिलोंग करता है या नहीं? इफ यस तो थम्स अप। इक्वालिटी या नॉट इक्वल? 5 का जो एलिमेंट है वो P से बिलोंग करता है, नहीं करता? नहीं करता। एक्सीलेंट बिलाल, ठीक है। अगर आपका आंसर ट्रू है तो आप लोग मुझे थम्स अप देंगे, और अगर आपका आंसर फॉल्स है तो आप मुझे कोई भी इमोजी सेंड कर देंगे। जब हमने यहाँ पर इस चीज को कंसिडर किया, जो मेरे पास P के एलिमेंट्स हैं उनमें 5 मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि 5 इज नॉट इक्वल्स टू P। 5 P के इक्वल नहीं है। एक्सीलेंट, आपके चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है मेरे पास, सही है जी बेटा। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और हमारे पास इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है B डैश Q। समीर, आपके क्वेश्चंस मैं बाद में कंडक्ट करूंगा, ठीक है। पहले मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आप सबसे वन बाय वन क्वेश्चंस कंडक्ट करूंगा। D belongs Q, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इफ ट्रू तो थम्स अप, क्विक। अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो आप मुझे थम्स अप दें, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट इक्वल है, तो आप कोई भी इमोजी भेजना। कि डी बिलोंग करता है क्यू से, यस या नो? इक्वल। एक्सीलेंट बिलाल, उस्मान, समीर, वेल डन, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू क्यू। वाई? क्योंकि डी बिलोंग करता है क्यू के सेट से, ठीक है। यहाँ पर सेट क्यू है जिसका एक एलिमेंट डी भी है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या लिखा है,
D is equals to Q. Number 4, 3 is equals to Q या 3 is not equals to Q? अपने आंसर्स मुझे चैट बॉक्स में सबमिट करवाएं, हरी अप क्विक, बिल्कुल। एक्सीलेंट बिलाल, इट्स नॉट इक्वल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास Q के सेट में 3 का एलिमेंट मौजूद नहीं है, वो तो P के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम इस बात को कंसिडर करें कि 3 कहाँ मौजूद है, 3 तो P के सेट में मौजूद है, तो दैट्स व्हाई 3 इज नॉट इक्वल्स टू Q। क्लियर है यहाँ तक सबको? इफ यस तो प्लीज थम्स अप, देन वी हैव टू गो ऑन अदर स्लाइड। हरी अप क्लास। ईमान, बिलाल, समीर, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? एक्सेलेंट। सो वी हैव टू गो ऑन अदर स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, किस चीज को हमें डिस्कस करना है, वो चीज, वो स्लाइड मैं आपके सामने ओपन करता हूँ नाउ। ये आपकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है, ठीक है। आप लोगों ने जो आपको होम असाइनमेंट मिलेगा वो उसी से रिलेटेड है, इन सारे कामों से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह आपको होम असाइनमेंट कंप्लीट करने में मसला नहीं होगा। सो अब आपके पास एक और एग्जाम्पल है, लेट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें अब क्या करना है, अब हमें सेट क्रिएट करना है, ठीक है। अब हमें क्या बनाने, समीर मैं फिर से दोबारा समझाऊंगा, लेकिन मैं एक दफा अपना लेक्चर कंप्लीट कर लूं, फिर हम अगेन इसको रिपीट करेंगे। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो द नेम ऑफ सेट A, B, C एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पास कुछ सेट गिवन है, हमें उन सेट की फॉर्म में उन टर्म्स को बनाना है, ठीक है। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें उन स्टेटमेंट को सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उन सेट के नाम क्या दे सकते हैं हम, A, B, C एक्सेट्रा, जो आपको चाहे, कोई भी वेरिएबल आप उसको नाम उसका रिप्रेजेंट उस वेरिएबल से करवा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, काउंटिंग नंबर लेस देन 10। ओके क्लास, आपको एक ऐसा सेट जनरेट करना है, आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो रिप्रेजेंट करे काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो मैंने अपने सेट को A का नाम दिया, ठीक है। सेट A इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि ये कर्ली ब्रैकेट सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैं इसको नोटपैड पे इस्तेमाल करूं तो मैं इतना क्लियर कर्ली ब्रैकेट नहीं बन पाया। सो काउंटिंग नंबर लेस देन 10, तो काउंटिंग नंबर लेस देन 10 कहां से स्टार्ट होंगे? एनी गेसेस क्लास? इफ यस तो मुझे रिस्पॉन्स में आंसर जमा करवाएं, हरी अप क्विक। एक्सीलेंट उस्मान, वेल डन बेटा, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर हमारे पास कहां से कहां तक होंगे, ये सेट A इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन, और लास्ट हमारे पास कौन सा डिजिट होगा, लास्ट हमारे पास डिजिट होगा 10। सॉरी, अच्छा, अगर हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपका जो नंबर है वो लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। हमारा नंबर क्या होना चाहिए, नंबर इज लेस देन 10। तो लेस देन 10 नंबर कब होगा, जब वो हमारे पास 9 तक होगा। क्लियर है? तो हमारे पास नंबर कहां से कहां तक होंगे, स्टार्ट, मुझे आंसर रिस्पॉन्स जमा करवाएं सब अपने अपने। हमारे पास नंबर 0 से स्टार्ट होगा और 9 पे एंड हो जाएगा। तो आपका सेट क्या बना, आपका सेट बना A is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि काउंटिंग नंबर लेस देन 9, तो वो 0 से स्टार्ट होंगे और 9 पे एंड हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? इफ यस तो थम्स अप क्विक, बिल्कुल। अगर आप लोगों को क्लियर है तो मुझे थम्स अप दो जल्दी से। बिलाल, ईमान, एक्सीलेंट। सो अब एक और आपको सेट बनाना है, वॉवेल्स इन द वर्ड इमेज। मैंने इस सेट को B नाम दिया, B इज इक्वल्स टू, मुझे एक और सेट क्रिएट करना है। तो सेट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर उस, एक्सीलेंट उस्मान, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप उन वैल्यूज को लिख देते हैं, ठीक है। तो आपके पास सेट B जो वर्ड इमेज है, इस वर्ड इमेज के अंदर कौन कौन से वॉवल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से वॉवल्स इस सेट के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो आपके पास हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव 5 वॉवल्स, A, E, I, O, U। तो आपके पास कौन कौन से वॉवल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक आपके पास A इस्तेमाल हो रहा है वॉवल, और एक आपके पास E वॉवल इस्तेमाल हो रहा है, और एक आपके पास I का वॉवल इस्तेमाल हो रहा है। तो इस सेट में कितने वॉवल्स के आ गए टर्म्स, आपके पास 3 वैल्यूज आ गई A, E, I।
तो वर्ड इमेज में कितने वॉवल्स इस्तेमाल हो रहे हैं? वर्ड इमेज में आपके पास 3 वॉवल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट इज ए, ई और आई। क्लियर है क्लास सबको यहाँ तक? इफ यस तो प्लीज थम्स अप। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे थम्स अप दो। वेल डन। सो अब एक और सेट आपको क्रिएट करना है, कलर ऑफ अ नेशनल फ्लैग। ठीक है, कौन से कलर है हमारे नेशनल फ्लैग के? किसी को पता है? सबको ही पता होना चाहिए बात। मुझे चैट बॉक्स पर रिस्पॉन्स जमा करवाओ सब। एक्सीलेंट। सेट सी किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रीन एंड व्हाइट के। वेल डन बिलाल एंड इरफान। तो सेट सी में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? सेट सी में आपके पास 2 कलर्स आएंगे, एक आपके पास कलर ग्रीन होगा और एक आपके पास कलर व्हाइट होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इफ यस तो प्लीज थम्स अप। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, एक्सीलेंट ईमान, एक्सीलेंट सैयदा ईमान। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इन सेट्स को रिप्रेजेंट करवाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अब नंबर 4 को मैं रिप्रेजेंट करवाता हूँ। मैंने ए एलिमेंट ए को रिप्रेजेंट करवा दिया, बी को रिप्रेजेंट करवा दिया, सेट सी को रिप्रेजेंट करवा दिया। अब हम एक काम करते हैं, सेट 4 को डी से रिप्रेजेंट करवा दें। ठीक है, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा? डी सेट किस चीज के इक्वल हो जाएगा? कौन कौन सी टर्म्स है? नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 4। तो आंसर क्या होना चाहिए? 6, 7, 8, 9। एक्सीलेंट बिलाल एंड उस्मान, गाइस यू डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो आपके पास कितने नंबर्स आएंगे? ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ी वैल्यू, लेकिन लेस देन 10, 10 से छोटी वैल्यू। तो आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आई? 6, 7, 8, 9, दैट्स इट। 10 इसमें इंक्लूड हो सकता है? इफ यस तो मुझे थम्स अप करो, नो तो कोई भी इमोजी सेंड कर दें आप लोग जल्दी से, कोई। बिल्कुल एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ईमान। ठीक है, अब सेट ई की बात करते हैं हम। सेट ई में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं? मल्टीप्लाइज ऑफ 3 लेस देन 15। ठीक है, आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो 3 से मल्टीप्लाई हो लेकिन लेस देन 15 हो। मतलब आपने 3 का टेबल लिखना है लेकिन उसकी वैल्यू लेस देन 15 होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? अगर मैं सेट डी के बाद सेट ई से अपने सेट को रिप्रेजेंट करवाऊं तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? मुझे चैट बॉक्स पे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें सब। हरी अप क्विक, बिल्कुल। कौन कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए इसके अंदर? मैं सबके रिस्पॉन्स मेरे पास सबमिट हो रहे हैं, क्विक बिल्कुल। हमें बिलाल ने बताया 6, 9, 12। एक्सीलेंट बिलाल एंड समीर। तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई ऑफ 3, मल्टीप्लाइज ऑफ 3 लेकिन लेस देन 15। तो आपके पास कौन कौन से होंगे? 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 3 5 15। लेकिन लेस देन 15 है तो 15 इसमें ऐड नहीं होगा। क्लियर है आप सबको ये वाली स्लाइड? इफ यस तो प्लीज थम्स अप। अगर आप सबको क्लियर है सेट ई तक ये वाली स्लाइड की एग्जांपल, तो मुझे थम्स अप दो जल्दी से। ईमान, एक्सीलेंट सैयदा ईमान को समझ में आ गया। आमना, आमना यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? इफ यस तो प्लीज थम्स अप। एक्सीलेंट बेटा। सो नाउ वी हैव टू गो ऑन अदर स्लाइड। अब हम अपनी अदर लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली आपके वही सारे काम है जो प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये थोड़ी सा आपके डिटेल क्वेश्चन है, सही। अब आपने बताना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेट से बिलोंग करती हैं और कौन सी स्टेटमेंट सेट से बिलोंग नहीं करती। स्ट्रॉन्ग पीपल इन योर टाउन, क्या ये कोई एक सेट बना सकते हैं? इसका कोई एक सेट क्रिएट कर सकते हैं? इफ यस तो थम्स अप, नो तो गिव एनी इमोजी यू वांट। स्ट्रॉन्ग पीपल इन योर टाउन, क्या इसका कोई सेट हम क्रिएट कर सकते हैं क्लास? नो। एक्सीलेंट उस्मान। वी हैव नो आइडिया कि हमारे टाउन में कितने स्ट्रॉन्ग पीपल्स हैं। हमें उनकी कोई लिमिट नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कितने हैं। तो दैट्स व्हाई ये सिचुएशन, ये स्टेटमेंट सेट के फॉर्म इख्तियार नहीं कर सकती। क्लियर है? इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, स्टूडेंट इन योर क्लास। आप इसकी कोई इसका सेट क्रिएट कर सकते हैं? इसका सेट बना सकते हैं? इफ यस तो थम्स अप, नो तो गिव एनी इमोजी यू वांट क्लास। हमें समीर ने कहा यस, उस्मान ने कहा यस। एक्सीलेंट समीर एंड उस्मान। बिलाल का भी आंसर आ गया, सैयदा ईमान ने भी बता दिया। मैं
ठीक है। We have to know that how many students in our class. हमें पता है ना कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। मे भी हो सकता है ईमान की क्लास में 15 स्टूडेंट्स हो, 25 स्टूडेंट्स हो, तो वी हैव टू नो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। तो इफ अगर कोई चीज हमें प्रॉपर पता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें पता है, तो वो किसी भी सेट की सूरत अख्तियार कर सकते हैं। तो नंबर सेकंड क्या होगा, इज ट्रू स्टेटमेंट, ये सेट की फॉर्म इख्तियार कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आते हैं लार्ज नंबर, ये किसी सेट की फॉर्म इख्तियार कर सकते हैं। इफ यस तो थम्स अप, नो तो गिव एनी इमोजी। उस्मान ने कहा नो, समीर ने कहा यस। मिस्टर समीर, यहाँ पर लिखा है कि लार्ज नंबर, अब वो कितने लार्ज हैं, आपको कोई लिमिट्स पता है? सैयदा ईमान, वेल डन बेटा। वी हैव नो लिमिट्स, वो बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर्स इन्फिनिटी तक हैं। तो वी हैव टू नो दैट कि वो लार्ज नंबर कौन सा है। तो ये कोई ऐसी स्टेटमेंट कभी भी प्रॉपर सेट की सूरत इख्तियार फॉर्म नहीं कर सकती। तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर योर सेट। फेमस फिल्म एक्टर्स, ये सेट की फॉर्म इख्तियार कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? मुझे अपने रिस्पॉन्सिव जमा करवाएं जल्दी जल्दी। नो, उस्मान कह रहे हैं नो, सैयदा ईमान कह रही है यस, समीर ने भी कहा यस। सो इफ यू हैव टू नो दैट, अगर आपको पता है कि फेमस फिल्म एक्टर्स कौन कौन से, तो आपके लिए ये स्टेटमेंट सेट की सूरत इख्तियार, सेट की फॉर्म इख्तियार कर सकती है। लेकिन इफ यू डोंट हैव टू नो दैट, अगर आप फिल्म्स नहीं देखते, मैं अगर अपना पर्सनल आप लोगों को डिस्कस करूं, मैं फिल्म्स नहीं देखता, मुझे मूवीज देखना या फिल्म्स देखना पसंद नहीं है, तो आई डोंट हैव टू नो दैट कि कौन कौन से फेमस फिल्म एक्टर्स हैं, तो मैं इस स्टेटमेंट को सेट की फॉर्म नहीं दे सकता। लेकिन मे भी हो सकता है समीर मूवी लवर्स हो, वो मूवी देखते हो बहुत शौक से, आमना देखती हूँ, सैयदा ईमान देखती हूँ, यू गाइस हैव टू नो दैट कि कौन कौन से फेमस फिल्म एक्टर्स हैं। तो आप लोग भी इसको एक फॉर्म की शक्ल, एक सेट की फॉर्म इख्तियार दे सकते हैं, आप इसको एक सेट बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको गाइस? इफ यस तो प्लीज थम्स अप। द रिवर्स ऑफ पंजाब, ठीक है, द रिवर्स ऑफ पंजाब, ये स्टेटमेंट आप सेट की फॉर्म में इसको क्रिएट कर सकते हैं? यस तो थम्स अप। एक्सीलेंट बेटा समीर, वेल डन, यू डन अ ग्रेट जॉब। यस उस्मान, वेल डन। ये स्टेटमेंट भी एक सेट की फॉर्म इख्तियार कर सकता है, दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर योर सेट। आपके सेट के लिए ये एक बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है, आपके सेट के लिए एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई मसला? एक्सीलेंट। जितनी भी स्लाइड्स पढ़ी, अगर आप लोगों को क्लियर है तो मुझे थम्स अप दें।